कुछ देश अमीर क्यों है और कुछ गरीब? जवाब वो नहीं जो तुम सोचते हो, और वो छुपा है तुम्हारी सोशल साइंस के बुक में। सोशल साइंस को इग्नोर करना बंद करो। ये अफेक्ट करता है तुम्हारा पैसा, तुम्हारी फ्यूचर जॉब और इवन वो पानी जो तुम रोज पीते हो। सोचो, तुम्हारी फैमिली का ग्रोसरी शॉप बंद होने वाला है। किसको दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को, या मौसम को? सोशल साइंस दिलाएगी सही जवाब। तुम साइंस पढ़ते हो ये समझने के लिए फोन कैसे काम करता है। तुम सोशल साइंस पढ़ते हो ये समझने के लिए कि तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है। कभी किसी दोस्त से अनफेयर फील हुआ है कि ये सही नहीं है? सोशल साइंस उस फीलिंग को एक नाम देता है, जस्टिस। You live in a society, you earn money, you follow laws, you breathe air. Social science is the only subject that explains all four. So let's start with this amazing chapter. Hello explorers, myself Roshni and welcome back to Concept Charter. So आज मैं लाइव हूँ क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। आपको पता ही होगा कि सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पता है? यस, कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एंड आपको ये भी पता होगा कि आपको ये चीज बहुत बोरिंग लग रही है ना? बट आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको सोशल साइंस बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि जो चीज अभी तक आप पढ़ रहे थे अब आपको समझ में आएगा कि वो चीज कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। तो चलो इसकी एनर्जी के साथ इस चैप्टर को हम एक्सप्लोर करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन। आवर फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमंस कैन नॉट लिव अलोन। ये ट्रू है कि ह्यूमंस कभी भी अकेले नहीं रह सकते, उन्हें हमेशा ग्रुप्स या सोसाइटी में रहना चाहिए, या उन्हें रहना पसंद है, या हम हमेशा रहते हैं ग्रुप्स या सोसाइटी में। रहते हो ना आप बाय बर्थ भी। देखो बहुत सारे रिलेशनशिप आपको मिल गए, जैसे फैमिली मिली, कम्युनिटी मिली, फ्रेंड्स मिले, जो स्कूल गए तो स्कूल में फ्रेंड्स मिले, बाकी अगर आप जॉब करोगे तो आगे जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेगी। तो ये सब क्या है? ये सब है सोसाइटी, और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सोशल साइंस से। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फैमिली, कम्युनिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट्स, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे जॉब, बिजनेस और फार्मिंग, देन कल्चरल ट्रेडिशंस जैसे फेस्टिवल्स, कस्टम्स और लैंग्वेज। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारी बिहेवियर और हमारी रिलेशनशिप कैसी होगी विद अदर्स इसे फॉर्म करता है, इसे शेप करता है। कौन? ये सारे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैमिली, कम्युनिटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कल्चरल ट्रेडिशन। समझे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाई डू वी स्टडी सोशल साइंस? कभी सोचा है हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? सोचा है कभी? देखो सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम समझ सके वर्ल्ड और हमारी जो प्लेसेस है इन दैट वर्ल्ड उसके बारे में। जैसे सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस, कैसे एक सोसाइटी फंक्शन करती है, ये हमें सोशल साइंस हेल्प करता है कि हम समझ सके। जैसे हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स है, कैसे इंस्टीट्यूशंस है, कैसे उसके नॉर्म्स है, दैट मींस कैसे रूल्स वगैरह है, और कैसे हम सोसाइटी को एक रनिंग रख सकते हैं, कैसे हम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली रख सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है सोशल साइंस। देन हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर, कैसे पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये सोशल साइंस हमें हेल्प करते हैं कि हम समझ सके रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है। एंड उसी वजह से हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट, हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशल साइंस हमें ये भी सिखाता है कि कैसे ह्यूमंस को नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। इंटरैक्ट करना मीन्स उन चीजों को यूज करना और also उसे सस्टेनेबली यूज करना। अब ये बताओ, सस्टेनेबली नाम कहीं सुना था? यस, हमने क्लास 8 में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। तो वो क्या था कि हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको उस रिसोर्सेज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस लर्न अबाउट, ये हमें हेल्प करता है कि हम और कुछ पढ़ सके, जैसे सोशल चेंज। दैट मीन्स हमारी सोसाइटी टाइम टू टाइम कैसे इवॉल्व हुई, दैट मीन्स कैसे कैसे चेंज हुई, वो हम समझ सके। किससे? सोशल चेंज में। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हमें समझा रहा है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही है और कैसे पीपल इंप्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफ को। देन पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम समझ सके। किसको समझोगे? गवर्नमेंट को और उनके लॉज एंड पॉलिसीज को, तो उसे हम समझ सके ताकि हम अपनी लाइफ को और अच्छे से शेप कर सके। नेक्स्ट देखो, एनवायरमेंटल इश्यूज, हम एनवायरमेंट में होने वाली इश्यूज को भी समझ सके, इसीलिए हमें ये सोशल साइंस पढ़ना पड़ता है। जैसे अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, जैसे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, लॉस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सोशल चेंजेस कैसे होती है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सोसाइटी डेवलप होती है, कैसे एनवायरमेंट में पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इन सोशल साइंस। चलो, by studying social science, we become informed, responsible, and active citizen who can build a better tomorrow for all. So हम जब social science पढ़ेंगे तो हम एक informed, that means हमें सब चीज पता है, हम responsible as well as एक active citizen बन पाएंगे जो एक better tomorrow बनाएगा। किसके लिए? सबके लिए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस एट द सेकेंडरी स्टेज। देखो वो तो हमने प्राइमरी स्टेज समझ लिया कि हमें ये चीजें चाहिए। अब एट अ सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि हम कुछ स्किल्स डेवलप कर सके हमारे अंदर। जैसे आवर फर्स्ट स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम क्वेश्चन पूछे, हम ब्लाइंडली किसी पे बिलीव ना करें। जैसे किसी ने बोल दिया कि हाँ बस भगवान ने बारिश गिराया और बारिश हो गई, क्या ये सही है? नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है जो बताता है हमारा सोशल साइंस। तो हमें किसी भी चीज में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, हमें क्वेश्चंस पूछना है कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ हुआ, तब जाके हमें पता चलेगा उसका एग्जैक्ट रीजन। नेक्स्ट, एनालिटिकल एबिलिटी, हम एनालाइज कर पाए, जैसे हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करें इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। जैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बट आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। जैसे समझ लो कि आपके एग्जाम्स है और आपको पढ़ने हैं 6-6, 7-7 बुक्स, सब्जेक्ट्स, बट अब ये बताओ क्या आप उन सारे सब्जेक्ट्स को एक ही दिन पढ़ लोगे कि इसका एक चैप्टर पढ़ा, उसका एक चैप्टर पढ़ा है, उसका ऐसा करके सब पढ़ लोगे? इम्पॉसिबल है ना। तो आप क्या करोगे, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे एक चैप्टर एक दिन, दूसरा चैप्टर एक दिन, तीसरा चैप्टर एक दिन। वैसे ही हम यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ताकि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इजीली। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, जिसे अपनी राइट्स और ड्यूटीज पता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है। राइट्स ऑफ अ सिटीजन सुना है कभी? यस। और हमारी जो ड्यूटीज है, कैसे लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, क्यों बनाई, कब बनाई, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाई वी लर्न सोशल साइंस। नेक्स्ट, रिलेट बुक लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। हम जो बुक में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे बनती है, क्लाइमेट ऐसे चेंज होती है, या हिस्ट्री ऐसे ऐसे डेवलप हुई है, पहले स्टोन एज था, फिर मेडिवल पीरियड आया, फिर उधर एंशिएंट पीरियड भी था, कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कुछ वॉर्स हुए, तो ये सारी चीजें हम हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर सके। तो सोशल साइंस इज नॉट ओनली द बुक, वो हमारे बुक के बहुत बाहर है, और उसे ही समझने के लिए हमें ये चैप्टर समझना पड़ेगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, हम डेमोक्रेटिक राइट्स को समझ सके, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब क्या होता है, ये सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें सिखाता कौन है? सोशल साइंस। नेक्स्ट, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, हमें सोशल साइंस हेल्प करता है कि हम समझ सके कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इन अ सोसाइटी, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम उस चीज को रियलाइज कर सके, इसलिए हम पढ़ते हैं सोशल साइंस। नेक्स्ट देखो,
सोशल साइंस एम्पावर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन है? आप। तो सोशल साइंस हमें एम्पावर कर रहा है कि हम थिंक कर सके, सोचे, एनालाइज करें, रिस्पेक्ट करें हमारे राइट्स को और पार्टिसिपेट करें रिस्पॉन्सिबली, ताकि एक बेटर सोसाइटी बिल्ड हो सके। समझ में आया आपको? चलो, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड स्टे ट्यून for the next topic of this chapter, understanding social science, and subscribe to our channel Concept Charter.